और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। अहम खबर आपको बता दें कि सपा के पूर्व राज्य मंत्री राम सिंह राणा ने दर्ज करवाया है मुकदमा। विपक्ष पर छवि धूमिल करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। राम सिंह के आवाज में एक फर्जी ऑडियो किया जा रहा है वायरल, और फर्जी ऑडियो में सपा के खिलाफ की गई है आपत्तिजनक टिप्पणी। राम सिंह राणा ने गोमती नगर थाने में दर्ज करवाया है मुकदमा। राम सिंह राणा का आरोप है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते विपक्षी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी में उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ऑडियो में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, और ये ऑडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी आवाज बताई जा रही है। उन्होंने बताया है कि ये उनकी आवाज नहीं है, किसी ने फेक आईडी से इंटरनेट मीडिया पर फर्जी ऑडियो वायरल किया है। ऑडियो से उनका कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने इस संबंध में 3 दिन पहले पुलिस कमिश्नर साइबर क्राइम सेल को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, फर्जी ऑडियो को लेकर यहां पे राम सिंह राणा को फंसाने की बात सामने आई है। राम सिंह राणा का कहना यह है कि उनका इस ऑडियो से कोई लेना देना नहीं है। राम सिंह राणा का कहना यह है कि चुनावी मौसम के चलते ऐसे में उनकी आवाज जो इस्तेमाल की जा रही है, इस ऑडियो में जो आवाज सुनाई दे रही है वो उनकी आवाज नहीं है। विपक्ष पर छवि धूमिल करने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। तो सपा के पूर्व राज्य मंत्री राम सिंह राणा, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है, और इस बाबत बाकायदा जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और साथ ही यहां पे बताया जा रहा है, राम सिंह राणा का कहना यह है कि जो आवाज यहां पर इस ऑडियो में सामने आ रही है, जो फर्जी ऑडियो यहां पर सामने आ रही है, उसमें राम सिंह राणा की आवाज नहीं है। इसे सीधे सीधे राम सिंह राणा का कहना है। हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है राणा जी? नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। यार ये बात तो गलत है, तुम कैंडिडेट तो कांग्रेस का देख रहे हो, नजर तुम्हारी कैंडिडेट की कांग्रेस पे है, हैं? और चीफ मिनिस्टर तुम बाबा जी को बना रहे हो। गलत बात है यार, ये समाजवादी पार्टी का होने के बाद गलत बात है। देखो, राजनीति जो है हाँ। समाजवादी के साथ करते हैं। हैं? राजनीति समाजवादी पार्टी के साथ करते हैं ना। हाँ, देश की जरूरत अभी बाबा की है। देश को जरूरत तो बाबा की है, लेकिन वो कांग्रेस वाले कैंडिडेट पे नजर क्यों मार रहे हो फिर यार? उसको तो छोड़ दो हस्तिनापुर पे ही। महाभारत कराएगी। नहीं नहीं, बताओ सुनो सालों सुनो सुनो, को अरे सुनो, बैकग्राउंड भी नहीं देखते, ऐसे को कैंडिडेट बनाए हुए हैं। कांग्रेस का दिवाला निकल गया। वो तो 3 से 5 सीट बड़ी मुश्किल से है। ये बताओ, सही से बताना, तुम्हारे हम्म, अंदर खाने की बात में समाजवादी पार्टी में इस हम्म। समय चल क्या रहा है? क्या सोच रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले? पॉलिटिक्स दरअसल छोड़ दो। अपने अपने ही जाल में फंस गए हैं। हाँ, नहीं, लखनऊ में बैठे हो तो हाँ, क्या वही बात तो करते बता हैं? रहा लखनऊ के लेवल के ऊपर को छोड़ दो, ये मतलब ऊपर की बात है। नीचे वाले कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं इस समय, हूँ। कहाँ पर देखिए, बात आपको कर रहे बता हैं? दें, हम लोग पूरा एक-एक जिले का एनालिसिस करते हैं। हाँ, ठीक है। जो गाँव में मीडिया जाती है, ये मीडिया नहीं, हम्म। जो टीवी पे आती है। हाँ। और नए जो चले हुए चैनल छोटे-छोटे न, हम्म। उनकी मीडिया, वो असली होते हैं वैसे। वही असली। और इसी बाबत आगे की बातचीत करने के लिए राम सिंह राणा ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम सिंह राणा जी, यहाँ पे जो ऑडियो सामने आ रही है उसमें आपका कहना यह है कि आवाज आपकी नहीं है। इस बाबत क्या कुछ अभी तक एक्शन लिया गया है? ऐसे में देखा जाए तो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है, जिस तरीके से ये फर्जी ऑडियो सामने आते हैं। जी जी जी, इसमें ये हमने एफआईआर करा दी है लखनऊ में, और ये ऑडियो जारी किया जा रहा है। विपक्ष वाले ने ये जारी करा रहे हैं ऑडियो। ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल जो है, ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं लोग, और जबकि ये आवाज मेरा नहीं है। और जितने चल रहे साइडों पे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या सोशल मीडिया में फेसबुक पेज हो, सब भाजपा के पेजों पे चल रहे हैं, उनके ग्रुपों में ये चल रहे हैं। और ये साजिश के तहत पार्टी को बदनाम करने में लगे हैं, और भाजपा जान रही है कि मेरी सरकार जा रही है। ये बौखलाहट के दम पे ये सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जो ओछी राजनीति है, ये आखिर बीजेपी को लेकर कहाँ जाएगी? जिस तरीके से आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है पार्टी के अंदर, ऐसे में ये जो ओछी राजनीति की जा रही है बीजेपी की तरफ से, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, तो ये कहाँ लेकर जाएगी? तो कि ये बौखलाहट मान ले क्या हार को लेकर? ये ओछी राजनीति कर रहे हैं। योगी जी जाएंगे गोरखपुर फिर से पूजा करने, और मोदी जी वापस जाएंगे गुजरात। अब दुनिया जान गई है,
अब लोग कोई फेसबुक देखना नहीं चाहता, इन लोगों की आईडी कोई पढ़ना नहीं चाहता, इन लोगों का न्यूज को देखना नहीं चाहता है। हम्म। इस तरह की गंदी हरकतें ये लोग कर रहे हैं, ये लगातार इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस आप तरीके सोशल मीडिया पर देखिए, जी ये सब बीजेपी के उस पर चलाए जा रहे हैं। जी, लेकिन और राम ये सिंह राणा जी, स्क्रिप्ट, ये आप जब आवाज सुनिएगा हाँ, तो देखिएगा एक स्क्रिप्ट की तरह लिख के और बोला गया है। वो क्वेश्चन की जैसे फॉर्मेटिंग ये वैसी आवाज दिखाई दे स्क्रिप्ट रही की है, तरह। क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग वैसी दिखाई दे रही है। जी 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 जी। लेकिन राम सिंह राणा जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि देखिए, इस तरीके की जो सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी एक पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, किसी एक सियासी दल की या फिर उसके नेता की जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए, ये जो कोशिशें हैं फर्जी तरीके से अगर जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर एक्शन तो होना चाहिए। आपने बाकायदा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है, तो अभी तक यहाँ पर प्रशासनिक अमले की तरफ से कोई सकारात्मक रुख देखने को मिला है आपको? नहीं, अब मैंने कमिश्नर साहब को उनके यहाँ हमने 4 दिन पहले करा दी थी, मगर उस पर कोई कार्रवाई ये लोग नहीं कर रहे थे। 4 दिन के बाद मुकदमा गोमती नगर थाने बड़ी मुश्किल से दर्ज हुआ। और मैं लगातार रिकॉर्ड, इन्होंने यूआरएल नंबर मांगा, इन्होंने लिंक मांगा, हमने पूरा लिंक यूआरएल नंबर दिया, मगर ये लगातार चलता जा रहा है। एक बड़ा अधिकारी ने बताया, पुलिस अधिकारी, एक बड़ा अधिकारी ने, हमारे मित्र वकील साहब ने बात किया तो उन्होंने बताया कि ये बड़े स्तर का है, ये मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, हमारे बस में नहीं है रोकने का। वो साइबर क्राइम से जुड़े हुए अधिकारी थे, उन्होंने मना किया कि ये काम बड़े स्तर पे हो रहा है। यानी पुलिस अधिकारी को नॉलेज में है कि ये साजिश कर रही है, समाजवादी पार्टी के साथ लगातार बीजेपी के लोग साजिश कर रहे हैं, ये पुलिस के नॉलेज में है। और जब ये हुआ कि नहीं, हम इसके लिए चुनाव आयोग को हर जगह हम देंगे और हम लोग मजबूर हो जाएंगे अगर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा धरना देने के लिए, तब जाके बड़ी मुश्किल से मुकदमा दर्ज हुआ है। अब ये समझ लीजिए कि अभी भी ये रुका नहीं है, लगातार चलता है। प्रदेश के हर कोने में लोग चला रहे हैं। पता नहीं कितने मिलियन लोग देख चुके हैं, मुझे दिखा रहे थे लोग, ये आवाज को सुन रह चुके हैं। तो इस तरह के ओछी राजनीति करने के लिए सबसे बड़ी विडंबना, बिल्कुल सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पर यही है राम सिंह राणा जी, कि अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ एक शब्द कोई सोशल मीडिया पर लिख देता है या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई सोशल मीडिया पर एक गलत शब्द लिख देता है, तो उस बाबत पता चलता है कि वहां पर उसकी कॉलर तक साइबर जो क्राइम है उसके जो अधिकारी हैं उनके हाथ पहुंच गए हैं। लेकिन विपक्षी दलों के साथ या विपक्षी नेताओं के साथ अगर इस तरीके का फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है, सवाल ये उठता है कि वहां पर एक्शन क्यों नहीं होता, वहां पर अधिकारी मौन क्यों हो जाते हैं? यही तो विडंबना है कि अगर उनके लिए होता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। हम लगातार चिल्ला रहे हैं, भाई हम भी मंत्री रह चुके हैं, हम भी 26 साल से राजनीति किए, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ का नेता रह चुका हूं, मैं भी राजनीति कर रहा हूँ, 26 साल राजनीतिक उम्र हो चुकी है, मगर ऐसा हमने कभी सरकार नहीं देखी। पुलिस, विपक्ष की भी बात सुनी जाती थी, पुलिस सुनती थी, मगर ये पुलिस सुन नहीं रही थी। बताइए, मुकदमा नहीं लिख रही है और मैं सबूत हमसे मांगते गए, मैं सबूत देते गया और चलता जा रहा है। बड़ी मुश्किल से कुछ धाराएं मुकदमा दर्ज हुई। बिल्कुल, अगर ये नहीं दर्ज करेंगे, नहीं रोकेंगे, तो प्रदेश के हर कोनों पे हम मुकदमा लिखवाएंगे और हम हर जो भी हो सकता है प्रोटोकॉल को पालन करते हुए वो चीज हम करेंगे। धरना प्रदर्शन जो भी होगा हम करेंगे प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए। बिल्कुल, यानी कि आपने अगर देखा जाए सबूत भी दे दिए हैं, बाकायदा सारी डिटेल्स भी दे दी है, लेकिन उसके बावजूद भी बमुश्किल जाकर यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है। और ये समझिए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, उन मीडिया वालों के पास, उन श्रोताओं के पास, उन पुलिस वालों के पास मेरी आवाज और दूसरी आवाज, दोनों आवाज सुनाई दे रही होगी जी। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी आप कर रही हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस चैनल को, C10 चैनल को, कि जो निष्पक्ष दिखाता है। और मैं बधाई भी दे रहा हूं कि आप लोग जब से आए निष्पक्ष दिखा रहे हैं आप जी। शुक्रिया और राम, आप दूध का दूध और पानी के पानी कर रहे हैं। आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आपके पूरी टीम को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह राणा जी। लेकिन यहाँ एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, आपने कहा कि आपने सारी डिटेल दे दी है अधिकारियों को, कमिश्नर तक से आपने बात की है कि इस मामले में कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन आपका कहना यह है कि जो ऑडियो है वो लगातार यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो क्या जो अखिलेश यादव सपा प्रमुख है, उन्होंने जो आरोप लगाया है बीजेपी पर, उन अधिकारियों पर, कि यहाँ पर बीजेपी और कई अधिकारी ऐसे हैं जो कि बाकायदा बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, तो क्या ये मानकर चला जाए कि सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि विपक्ष यहाँ पर पहुंचता है, सबूत देता है, सारी बात कहता है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तक कि ऑडियो जो वायरल हो रहा है उसको रोका तक नहीं जा रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल आपकी सही है। जब मैं ये बात को साइबर क्राइम का मामला था तो
तो हमारे पास कुछ हमारे मित्र लोग वकील बैठे थे, मैंने उनसे राय लिया कि क्या हो सकता है, इस पे क्या अपनी राय हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, इस पे FIR हो सकता है, तुरंत FIR होगा। तो उन्होंने अपने अधिकारियों से बात किया, लखनऊ के पुलिस अधिकारियों से, तो उन्होंने ये बोला कि ये मालूम है ये ऊपर स्तर से काम हो रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऊपर स्तर से काम हो रहा है। यानी कि पुलिस अधिकारी को पता है कि ये गलत हो रहा है, मगर ये ऊपर स्तर मतलब कि सरकार बीजेपी की है और ऊपर स्तर वही है, इसका मतलब कि मिलजुल के वो करा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि मिली और भगत इसमें है। इनकी सहभागिता भी है। चलिए, बिल्कुल ऐसे में विपक्ष भी अपनी आज- आवाज बुलंद करे ताकि इस तरीके के जो मसले हैं वो रुक सके। बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह राणा जी अपनी बहुत बात बहुत रखने के लिए। धन्यवाद सीते चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद कि दूध को दूध और पानी को पानी आपने चैनल से मेरी आवाज और फेक आवाज को आपने दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो यहाँ पे राम सिंह राणा जिनका साफ तौर पे कहना यह है कि जो सोशल मीडिया पर ऑडियो जा रही है वो पूरी तरीके से फर्जी है और इस बाबत उन्होंने मुकदमा भी दर्ज करवाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, फर्जी ऑडियो रुक क्यों नहीं रहा है, उसका जो वायरल हो रही है लगातार उस पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए C10 न्यूज के साथ।